सरकारी स्कूल जो कि गांव का एक ऐसा संस्थान होता है जो पूरे गांव के लिए एक सम्मिलित तरीके से गांव के विकास पर काम करता है। जो सरकारी स्कूलों का पोटेंशियल है और जो सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, इन दोनों के बारे में ही जानकारी हमारे समाज में काफी कम है। वरित्रा फाउंडेशन ने सरकारी स्कूल को इंप्रूव करने के लिए होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के जरिए 3 इनिशिएटिव शुरू किए, जिसमें पहला इनिशिएटिव था रेमेडियल क्लासेस। हम हमारी एलसी पर चौथी और 5वीं कक्षा को इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कैसे करवाया जाता है उससे हम बच्चों के साथ काम करते हैं। मैं 2022 से वरित्रा टीम से जुड़ी हूँ और अभी चुंडीपुर गांव में ही शिक्षण मित्र के तौर पर काम कर रही हूँ। और जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको ना तो घर पे माहौल मिलता है, वो तो यहाँ पे बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं। और जो बच्चे बहुत वीक हैं वो भी बोलने का उनमें जज्बा एक जगह है कि दीदी हाँ हमारे साथ दीदी बिल्कुल एकदम फ्रेंड सी बनी है हमारे साथ। चूहो म्याऊं सो रही है। लाइब्रेरी में आप लोग आए हो, आपका एक बार फिर से लाइब्रेरी में स्वागत है। मेरी छोटी सी गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को सरलता से किताबों से किस तरह हम जोड़ सकते हैं, बच्चों के साथ एक संबंध कैसे बन सकता है किताबों के साथ। अभी मैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ लाइब्रेरी में काम कर रही हूँ। जैसे बच्चों के अंदर बहुत डर होता है किताबों को लेकर, तो एक ऐसा ही डर मेरे अंदर भी था, जिस डर को खत्म करने के लिए मुझे वरित्रा से एक मौका मिला कि लाइब्रेरी से दोस्ती नाम का एक मुझे कोर्स करने को मिला। और एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़कर आई हूँ, आज मैं उसी सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी एजुकेटर की भूमिका में काम कर रही हूँ। वरित्रा के साथ मैं जुड़ा था 2018 में एसएम के रूप में। काफ़ी अच्छा सफ़र था वो। अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लाइब्रेरी एजुकेटर के रूप में। लाइब्रेरी में बच्चों के साथ अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं जिनमें बच्चे अपने आप से पहल करके कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं, अपने थॉट्स लिखने का प्रयास करते हैं और कल्पनाएं करते हैं, किताब पर चर्चा या बच्चे कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको प्रेजेंट करना सीखते हैं। बच्चों के जीवन में लाइब्रेरी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये कला एक उनके अंदर डेवलप्ड हो रही है। बच्चों के अंदर वे आते हैं, वहाँ पे कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते भी हैं। उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वरित्रा करता है, जहाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी बनती है जो पूर्ण रूप से स्टूडेंट्स की होती है। इस कमेटी के बनते ही बच्चों के हाथ में लाइब्रेरी की बागडोर आ जाती है। लाइब्रेरी को कैसे रखना है, लाइब्रेरी में क्या होगा, कैसे होगा, इस सभी चीज़ों का डिसीजन बच्चे लेने लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग एक कल्चर पैदा होता है स्कूल्स में, जहां बच्चे पैसिव लर्नर्स से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नई जनरेशन को हम तैयार करते हैं। तो एज ए नेशन बिल्डर मैं कहूँगा टीचर्स को। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और दुनिया के बदलने के साथ साथ हमें अपने शिक्षण को बदलना पड़ेगा। जब टीचर बच्चों के साथ एक मैत्री भाव से पढ़ाता है तो उसको और ही ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है। जब पढ़ाने में मज़ा आता है तो बच्चे भी बड़ी रुचि लेकर टीचर के साथ लगन के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम अपनी हर एक क्लास के अंदर TLM के साथ काम कर रहे हैं, जिससे बच्चा खुद करके सीखता है। सारे कॉन्सेप्ट उसके लर्निंग बाय डूइंग से क्लियर हो जाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से ग्रामीण स्कूल्स हैं जहां पर स्पेस की कमी होने के कारण संसाधन नहीं पहुंच पा रहे या अवसर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में नलीपार स्कूल को वरित्रा ने एक ऐसा एपिसेंटर बनाया है जहां पर टीचर्स रिसोर्स सेंटर के ज़रिए बहुत सारे अन्य स्कूलों को और टीचर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, रिसोर्सेज, आइडियाज़ और एक दूसरे के साथ अपनी ट्रेनिंग पर काम करने का। शिक्षकों के बीच में जो वरित्रा का काम है, नलवी में जो एक रिसोर्स सेंटर बना हुआ है, उसमें मेरे बहुत सारे साथियों को जाने का मौका मिला और वहाँ से जो रिपोर्ट मिली वो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। वहाँ सभी टीचर कुछ ना कुछ सीख के आए। स्कूल्स टीचर्स के लिए केवल एक वर्क स्पेस ही नहीं, एक लर्निंग स्पेस भी होना चाहिए। टीचर्स रिसोर्स सेंटर इसी आइडिया पर आधारित है कि टीचर्स के लिए अपनी खुद के लिए कोई एक जगह स्कूल में हो जहाँ पर वो आएँ,
बच्चों के लिए नया कंटेंट बना पाए, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर पाए, और ये सभी वो किसी बंदिश में नहीं, आउट ऑफ फ्री विल करें। आधुनिक टेक्निक और जो TLM यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे टीचर्स द्वारा जो पूरा फोकस रहेगा कि उनका प्रयोग करके हम टीचिंग को और भी बेहतरीन बनाएं। संस्था का कार्य यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अब हम टीचर का कार्य शुरू होता है कि हम यहाँ से ज़्यादा लेकर अपने बच्चों को दें। सीखना वरित्रा की कल्चर का एक हिस्सा है। जो भी साथी वरित्रा से जुड़ता है उनमें सीखने की ललक पैदा होती है। बड़ा गर्व महसूस होता है ये देखकर कि वरित्रा से जुड़ने पर साथी सीखने के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। वरित्रा के साथ जुड़कर लाइब्रेरी में, LEC में, इन सब से मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम से जैसे हमारी चर्चाएं होती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और अपने आप को भी बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। वरित्रा फाउंडेशन समय समय पर हमें वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और वरित्रा में जुड़ने के बाद मतलब एक तरह से मेरी ये अचीवमेंट भी रही है कि मैं पहले एज अ शिक्षण मित्र रूप में काम कर रही थी और अब मैं टीम कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रही हूँ। अब मैं खुद में एक बहुत बड़ा चेंज देखती हूँ, मतलब कि जो प्रीतिका किसी के साथ बात करने या किसी से छुपती थी, आज वो प्रीतिका सबके सामने बोल पा रही है, अपनी बातें सबके साथ शेयर कर पा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक स्पेस है जिसके लिए मैं खुद पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। पिछले 7 सालों में सरकारी स्कूलों ने कई तरह के बदलाव देखे हैं। कोविड-19, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूलों का अपग्रेडेशन, डिजिटल एजुकेशन। वरित्रा के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करते हुए इन सभी बदलावों को कैसे अपनाएं।